Hello everyone, welcome to our YouTube channel Learn to be Smart. So we have come with a new question on trial balance. So let's see what they are saying in the question. So this question says, following is the incorrect trial balance. Prepare correct trial balance. Now हमें गलत ट्रायल बैलेंस दे रखा है, हमें करेक्ट करना है. लास्ट वीडियो में भी हमने किसी टाइप का क्वेश्चन देखा था जिसमें हमें ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई करना था, वो गलत था. ये भी उसी की तरह है, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं है. तो वो हम देखते हैं वो क्या चीज़ नहीं है, वो हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते देख लेंगे. तो फर्स्ट में दे आर सेइंग कैश अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट. कैश अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डेबिट. सो ये ठीक किया है. देन नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अभी एक चीज़ नहीं आई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आप कहोगे होता क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो अब हम इसको समझते हैं क्या होता है. तो मैं इधर समझाती हूँ. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGSP जिसको हम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का. देखो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पहले से पड़ा था, फिर हमने और परचेज किया तो हमारे पास जितने बच गए. अब सपोज कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 1000 का, हमने फिर परचेज किया 5000 का, तो हमारे पास कितने बचे 6000. ये हमने 6000 क्यों रखे हुए, बेचने के लिए रखे हुए हैं. तो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. मतलब इतने गुड्स हमारे पास बेचने के लिए है जितना हमारे पास पहले ओपनिंग में था, फिर हमने जो भी परचेज किया तो ये मिला के हम बेच सकते हैं. फिर अब इतने हमारे पास बेचने के लिए पड़े थे माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इतना हमने नहीं बेचा, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब नहीं बेचा हमने, हमारे पास अभी पड़ा हुआ है. तो बैलेंस क्या आ गया, जितना हमने बेच दिया. यही तो कह रहे हैं ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज. इसका मतलब क्या था, जितने हमारे पास गुड्स बिकने के लिए हम रखे हुए थे, जितने भी हमने गुड्स बेचने के लिए रखे हुए थे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये गुड्स नहीं बेचे. तो अल्टीमेटली अगर हम इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितने गुड्स हमने बेच दिए उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जितने गुड्स हमने बेचे हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ये इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है. बिकॉज ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस है, परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे लिए एसेट होता है, उसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस. इतनी बात समझ आई. ये एक बात हो गई इस वाले क्वेश्चन की. हमें दो नई बात पढ़नी है. एक बात क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस. अब दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता कैसे है. हमने फॉर्मूला देखा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. मतलब कि परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक ऐड हो रखा है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रखा है. इसका मतलब ये है, तो अगर हमने ओपनिंग स्टॉक को परचेजेस में ऑलरेडी ऐड कर रखा है और अगर हम उस ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे तो ये डबल इफेक्ट नहीं हो जाएगा, बिकॉज वो तो ऑलरेडी परचेजेस में ऐड है. फिर हमें ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करना होगा. और दूसरी बात क्या हो गई, क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते हैं. क्यों नहीं शो करते, इसका लॉजिक मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ. तो क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को हमने परचेजेस से माइनस कर दिया है ऑलरेडी. हमने जो भी हमारे पास परचेजेस होंगे उसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया. इसका मतलब हमने रिकॉर्ड कर दिया, हमें रिकॉर्ड नहीं करना था, तो हमने माइनस कर दिया, हमें नहीं माइनस करना था. अब हमने अगर एक चीज़ गलत कर दी तो हमें उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो चीज़ सही करनी पड़ेगी. तो अगर हमने माइनस कर दिया, हमें माइनस नहीं करना था, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक प्लस करना पड़ेगा. सही बात है ना. तो जब भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखे तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा. दूसरी बात, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसमें, तो ओपनिंग स्टॉक को हमें रिकॉर्ड नहीं करना. और तीसरी बात, हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर दिया है, फिर हमें उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा क्वेश्चन में तो आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं रिकॉर्ड करना और क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है.
हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन ये उसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना होता है, और हम ओपनिंग स्टॉक को बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्वेश्चन में। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हमने कैश देख लिया, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने भी देखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में भी डेबिट साइड ही दे रखा है, तो इट इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। अभी मैंने बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के टाइम पे हम ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये वाला ओपनिंग स्टॉक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के टाइम पे हमें क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, और क्वेश्चन में कर रखा है क्रेडिट। सो ये गलत है, और हमें इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, इनका बैलेंस होता है क्रेडिट, क्वेश्चन में कर रखा है डेबिट। सो रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्रेडिट। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स क्रेडिट होते हैं और क्वेश्चन में भी क्रेडिट ही कर रखा है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है, क्वेश्चन में क्या कर रखा है? क्रेडिट। सो रेक्टिफाई करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट। और लास्ट से कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट ही होता है और क्वेश्चन में भी क्रेडिट ही कर रखा है, सो इट इज़ करेक्ट। सो हमने देखा है वाला क्वेश्चन की क्या गलतियाँ थी, अब हमें उसको रेक्टिफाई करके एक नया ट्रायल बैलेंस बनाना है। और हमने इसमें 2-3 चीज़ नई सीखी है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डेबिट बैलेंस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के टाइम पे हम ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करते और क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको कंप्लीट लॉजिक दिया कि क्यों ऐसा करते हैं हम। तो फटाफट से आप ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाइए, तब तक मैं भी फॉर्मेट बना लेती हूँ। सो आई हैव प्रिपेयर दिस करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब हमें सारे आइटम्स को रिकॉर्ड करने करेक्टली। तो फर्स्ट दे रखा है हमारे पास, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, आपने आपको क्वेश्चन नहीं दिखा दी, दोबारा मैं सीधा सॉल्व कर रही हूँ। तो फर्स्ट दे रखा है हमारे पास कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, क्वेश्चन में भी डेबिट ही कर रखा है, तो हम इसको डेबिट साइड ही लिख देंगे 50,000। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका डेबिट बैलेंस होता है, क्वेश्चन में भी डेबिट ही है, तो ये ठीक है। देन थर्ड आपके पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, हम ओपनिंग स्टॉक को इस क्वेश्चन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर फोर्थ है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस होता है डेबिट, और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे 30,000 को। देन फोर्थ है आपके पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, और क्वेश्चन में डेबिट साइड लिख रखा है, हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लिख देंगे क्रेडिट साइड 40,000। देन फिफ्थ पॉइंट में दे रखा है सेल्स। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्वेश्चन में भी क्रेडिट साइड ही लिखा हुआ है, तो इट इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? एसेट, इनका बैलेंस होता है डेबिट, क्वेश्चन में दे रखा है क्रेडिट साइड, तो हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट साइड लिख देंगे। और लास्ट दे रखा है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, और क्वेश्चन में भी क्रेडिट साइड ही दे रखा है, तो हमने इसको क्रेडिट साइड लिख दिया। बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ट्रायल बैलेंस का। अब हमें लास्ट क्या करना है? अब हमें करना है टोटल और देखना है कि ट्रायल बैलेंस होता है या नहीं होता। तो डेबिट साइड देखो क्या आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000। सो डेबिट साइड का टोटल कितना है? 3 लाख, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000। सो क्रेडिट साइड का टोटल है 2,30,000। ज़्यादा कौन सा है? 3 लाख, तो हम दोनों साइड लिख देंगे 3 लाख। हमने दोनों साइड लिख दी 3 लाख, ये हो गया हमारे पास टोटल। और बिकॉज ये बैलेंस नहीं हो रहा, तो हमें सस्पेंस अकाउंट को इंट्रोड्यूस करके बैलेंस करना होगा, तो हम सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। और क्रेडिट साइड हम कितना लिख देंगे? 70,000, बिकॉज 70,000 अगर क्रेडिट साइड आ जाता है तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस का। हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये भी लास्ट वीडियो की तरह ही उसी की जैसा ही क्वेश्चन था ये, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बस इसमें एक नई बात थी कि इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। तो हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है तो कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो सच में समझ आया कि जो भी मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रायल बैलेंस को, जो भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। तो गाइस, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।